कान्हा जी के बनवाए हैं मैंने अपने छोटे छोटे कड़ुल्ले चांदी के। मैंने ला के लाई हूँ इसे, अच्छी तरह टाइट कर दियो। अब इसके ऊपर चढ़ा के, नहीं ऐसे बंद नहीं करना, ऊपर चढ़ा के टाइट करने हैं। नहीं ऐसे ही होंगे, निकल जाएंगे ये, थोड़े हल्के कसने पड़ेंगे। हमने अपनी कान्हा जी को पहना दिए हैं नए वस्त्र और ये माला उनकी, और हाथ में कड़ोले बहुत ही प्यारे मेरे कान्हा जी के लग रहे हैं। अभी मैंने हाथों के बनवाए हैं, अभी मैं उसके पैरों के भी बनवाऊंगी। और चांदी का ढोल भी मैंने सुनार से, जिससे हमें नहीं बनवाए हैं, उससे कहा है कि मुझे वो भी बनवाना है। और मैंने सेट के साथ के अपने कानों में टॉप्स पहनाए हैं। कानों के तो मैं दिल्ली सदर बाज़ार गई, तो मैं वहाँ से बहुत सारे लेके आई थी अपने काने के लिए। और ये काव्या बहुत परेशान कर रखा है इसने मुझे, पर ये प्यार बहुत करती है, गुन्नू से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बाबू उसका नाम रखा हुआ है इसने, काव्या ने। हम तो खैर गुन्नू कहते हैं, पर ये बाबू बाबू करती है। और बच्ची है ये, इसे भी क्या पता क्या है क्या नहीं, पर बहुत ही सेवा बहुत करती है। इतनी छोटी सी पर बहुत ज़्यादा दिमाग है इसके अंदर, बहुत प्यार करती है। घर में चीज़ लेके आएगी, पहले बाबू बाबू करेगी, इसे खिलाएगी फिर खाएगी। अगर हम इसे चाय पानी दे रहे हैं तो कुछ पहले कहेगी बाबू को खिलाओ, फिर मैं खाऊंगी, तो फिर खाती है ये। बहुत इतनी सी यार, इतना दिमाग है इसके अंदर। और ये मेरे कान्हा जी हो चुके हैं रेडी, होली जाएंगे पूजने। मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि हमारे गली में ही बाहर निकल के जाना पड़ता है होली माता को धोने के लिए। और मैं दिखाती हूँ आज आपको हमारे गली के बाहर हम कैसे घूंघट निकाल के रहते हैं। और आज मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, इसका ब्लाउज और पेटीकोट मैंने अभी तैयार करवाया था होली के लिए। और मैं कैसी लग रही हूँ चलो, मैं शाम की भी पूजा है हमारे घर पे, क्योंकि शाम को अलग से पूजा होती है, उसके लिए भी बहुत टाइम लग जाएगा। अभी 3 बजने वाले हैं, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं पूजा करने के लिए। मैं और कोमल और काव्या और मेरी सास माँ, हम 4-5 जा रहे हैं। गली के सब जा चुके हैं, बस मैं ही रह रही हूँ, क्योंकि वो कोमल तैयार हो रही है, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, वो ही रह रही है। जैसे वो आती है मैं ही जाऊँगी उसके पास। हनी जाएगा, हर्ष तो घर है नहीं घर पे, तो हनी जाएगा। और मैं दिखाती हूँ आपको हमारे यहाँ पे कैसे पूजा की जाती है और कैसे हमारी गली में हम होली पूजते हैं। चलिए, तो पहले तो मैं हमारी जो थाली है जो हमें वहाँ लेके जानी पूजा के लिए, मैं वो रेडी कर लेती हूँ। अभी मैं लगा लेती हूँ अपनी थाली में ज़्यादा कुछ नहीं लगता। हमारी ये होली माता ऐसे पूजे जाती है जैसे बासुड़ वाली जो माता पूजी जाती है, वो 1 हफ्ते बाद, जिसे हम बोलते हैं बासुड़े वाली माता, वो पूजी जाती है। वैसे ही हमारे लिए ये पूजी जाती है। तो मैंने कुछ फूल लगाए हैं, कुछ फल वगैरह हैं। हमारे ज़्यादातर बेर ज़रूर होते हैं इन दिनों में होली माता पे, जो हम चढ़ाते हैं। बेर हो गए, आप और भी कुछ फल ले सकते हैं, पर हमारे बेर। और मैंने कुछ अंगूर मंगवाए थे, तो अंगूर लेके आई हूँ। और मैंने फूल वगैरह मंगवाए थे कल गुन्नू के लिए होली खेलने के लिए, क्योंकि मैं अपने कान्हा के साथ फूलों की होली खेलूँगी। और हमारे यहाँ पे आटा ले जाना पड़ता है वहाँ पे, तो कुछ हम आटे की हमारी पूजा होती है, आटे की और हल्दी की ही मेन पूजा है हमारे वहाँ पे। और यही हमारे बासुड़ में दुगेगी और यही हमारी होली माता पे दुगेगी। तो ये हम बाहर जाते हैं जब ये ही सामान हम लेके जाते हैं, हल्दी वगैरह, तंदूर नहीं जाता, यही जाएगा थोड़ा सा सिंपल। और मेरी थाली तैयार हो चुकी है देखिए। और कलावा वहाँ बांध के आना पड़ता है, फेरी लगानी पड़ती है और पानी ले जाना पड़ता है। और अब मैं आ गई हूँ, देखिए मैं कैसे घूंघट निकाल के यहाँ पे बैठी हूँ। और यहाँ पे खास करके कोई नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सब सुबह सुबह ही लग जाते हैं लेट जे, तो पूरी बस्ती ही जाती है, मतलब दूर दूर से आते हैं, सभी करके जा चुके हैं। मैं बहुत लेट हो चुकी थी, क्योंकि आराम से कोमल भी है, उसे भी तैयार करके ले जाना था, क्योंकि उनकी सास तो कहीं गई हुई थी, तो कोमल को ही लेके गई थी मैं। और ये देखिए हमारे ऐसी होती है पूजा, और ऐसे हमें फेरी लगानी पड़ती है। जो कलावा है वो बांध देते हैं हम वहाँ पे होली माता पे, और जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक हमें फेरी लगानी पड़ती है और पानी हमें सींचना पड़ता है वहाँ पे। और हमारे ऐसे बाहर, मैं तभी वीडियो बनाती नहीं बाहर, क्योंकि मैं ऐसे घूंघट निकाल के बाहर तभी निकलना पड़ता है। भैया परिवार है,
इज़्ज़त सम्मान भी बहुत ज़रूरी है। और बड़े बुजुर्ग तो हमारे घर काफ़ी चले गए हैं, अब इतने नहीं रहे, पर जब हम शुरू से कर रहे हैं तो अब हमसे खोला नहीं जाता, तो हम करते हैं। और हमारी बहू भी करती है, हम भी करते हैं, हमारी सास भी करती है। और सुदेश आई है, सुदेश मेरे साथ ही गई थी कान्हा जी को लेके, वंदना और सुदेश, क्योंकि सुदेश तो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो ये बोली नहीं पूछते, पर ये गुन्नू को लेके गई थी, वहाँ पे खड़ी थी, तो मैंने सोचा चाहिए मेरे साथ ही साथ आई थी, मैंने सोचा चल चाय बना देती हूँ, चाय का टाइम हो रखा है, तो मैंने इनके लिए चाय बना दी। चाय बना के फिर मैंने अपने काम पे लगना है। और ये सूट देखना कैसा लग रहा है, आप मुझे बताना। पूजा करके आए हैं, अभी हम होली पूजने गए थे और अभी आ गए हैं, और मैंने सूट डाल लिया। और ये नया वाला सूट है मेरा, अभी इसी लेके आया है, कल रात को लेके आया था मैंने। और अभी मैं लगती हूँ अपना शाम की जो पूजा का जो सामान बनेगा, काफ़ी चीज़ें जो है मुझे बनानी है, और रसोई मेरी बिल्कुल क्लीन है, अब काफ़ी चीज़ें बनानी है मुझे। लगती हूँ मैं आराम आराम से बनाऊँगी, पूजा करनी है शाम को। और सूट बताना कैसा लग रहा है। ये जो वही सूट है जो मैं घर से लेके आई हूँ, जो भैया ने भाभी ने दिलवाया है, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है इसका। तो साड़ी में तो फिर काम दिक्कत हो जाती है, जो उसका जो नेट है ना वो मुझे चुभ रही थी थोड़ी सी, तो फिर मैंने चेंज कर दी, तो वो भी मैं चूड़ी बूड़ी तो पहनी हुई है मैंने। और मैं लग जाती हूँ अपने शाम की रूटीन के जो बनेगा वो मैं दिखाती हूँ। आप पूरे वगैरह बनेंगे, मीठे पूड़े बनेंगे, दाल चावल और रोटी वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी सी जो बनेंगी हमारे पूजा में जो बनती हैं। चलिए टाइम नहीं है, लग जाते हैं। ये मेरे कान्हा जी माला वाला पहन के रेडी हो रहे हैं, और ये चॉकलेट गुन्नू की, और ये बाल्टी इसकी, ये पिचकारी बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये मेरे कान्हा के मैंने जो बनवाए हैं कड़ुल्ले, अच्छे लग रहे हैं। और अब मैं आ गई हूँ रसोई में, लग जाती हूँ फटाफट काम पे, क्योंकि शाम की हमारी पूजा कुछ अलग तरीके की होती है। तो होली और दिवाली पे हमारी ये पूजा होती है, जैसे हम लक्ष्मी पूजन करते हैं पहले, उससे पहले हमारे पूजा होती है। ये जो सामान मैं आज बना रही है तब भी दिवाली पे भी हमारी यही बनता है और होली पे बनता है। तो ये हमारी प्रथा है। हमारी शीतला माता पूजी जाती है, तो उनका प्रसाद हमारे घर में बनता है। तो हमें पूड़े बनाने हैं, चाहे हम गुड़ के बना ले चाहे चीनी के बना ले, तो मैंने गुड़ नहीं मंगवाया, मैं चीनी के ही बनाऊंगी, क्योंकि पहले हमारे जब मेरी शादी हुई थी, मैं आई थी यहाँ पे, तो बहुत सारे पूड़े वगैरह बनाने पड़ता था, बहुत सारा सामान बनाना पड़ता था। तो तब ये मेरी ननद वगैरह ये खाते थे, पर हम मेरे बच्चे नहीं खाते, तो मैं अब जितना यूज होता है मैं उतना ही बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे गोद भरी जाती है इन चीज़ों की। पूड़े वगैरह है, और ये प्रसाद है जो माता पे हमारे चढ़ता है। पहले ये बनेगा, फिर पूरे उतारे जाएंगे और फिर हमारे गोद में डाले जाएंगे लेडीजों के। तो हमारी यही प्रथा है और यही हमारी मानता है, यही हमारी शीतला माता की धूप पूजा हमारे घर पे होती है, क्योंकि हम हरियाणा से है और हिंदू जाति पूरी शीतला माता को तो सभी मानते हैं। तो ये हमारी शीतला माता का प्रसाद है जो मैं बना रही हूँ। लापसी हलवा बनेगा, देसी घी का बना लो चाहे वैसे बना लो, हलवा बनेगा सॉरी, और दाल चावल बनेंगे, और काफ़ी छोटी छोटी जो रोटियां हैं वो बनेंगी प्रसाद पे। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे बनती हैं, और हमारा खाना भी यही होगा, शाम को हम यही खाना खाएंगे, हम अलग से कुछ नहीं बनाएंगे आज के दिन। छोटी दिवाली को भी और छोटी होली को भी हमें यही खाना पड़ता है, दाल चावल। दाल तो खैर पूजा में नहीं लगती, पर जैसे हम चावल बनते हैं, फीके चावल बनते हैं हमारे घर पे, और चावल भी हमें घुटे घुटे बनाने पड़ते हैं। तो हम चावल बनते हैं तो उसके साथ दाल बना लेते हैं। हम कड़ी भी चल जाती है या और कुछ भी चल जाती है, पर हम दाल ही बनाते हैं शुरू से। और ये मैं एक एक करके सारे पूड़े उतार रही हूँ, और कितने गोल 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 हाथों से ऐसे इस तवे पे फैलाना पड़ता है इसको, और हाथ भी नहीं जलता, पानी का लगा के हाथ और ऐसे बनाते रहो, बहुत ही प्यारे बनते हैं और गुड़ के बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगते हैं। पर मैं 2-4 पूड़ों के लिए इतना वो नहीं करती, मैं सिंपल चीनी से उतार लेती हूँ। और मेरे पूड़े तो उतर गए हैं, और अब मुझे बनाना है हलवा थोड़ा सा पूजा के लिए ही। ये भी पहले बहुत सारा बनता था, पर कोई खाता नहीं है, तो जैसे बाबा जी हैं जो खाते हैं, तो ये प्रसाद का वो ही खा लेते हैं। और ये मैं देसी घी में बना रही हूँ। ये पूजा का सामान हमारे देसी घी में बनता है। और ये पतला सा हलवा मुझे बनाना है, आटे का बनेगा, और ये हमारे आटे का ही बनता है। और ये देखिए जल गया था हल्का सा, तो मैंने पानी जल्दी डाल दिया। वैसे तो बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था वैसा बना है। और अब मेरा काम पूरा ख़त्म हो चुका है, बस दाल चावल और बनाने हैं। पूजा का सामान काफ़ी मैंने बना लिया है, और अभी रह रहे हैं दाल चावल भी मैं बना लेती हूँ। और दाल तो हमारे घर में सिंपल लाल और पीली दाल मुझे बहुत पसंद है, पर हर सन्नी बिल्कुल नहीं खाते, तो मुझे काली उड़द की दर चने की दाल बनानी पड़ती है।
और चावल भी हमारे घुटे-घुटे से बनेंगे। आज का दिन हर्ष और अन्नी बिल्कुल ही रोने लग जाते, क्योंकि ये ठीक के चावल खाने पड़ते हैं, तो ये खाते नहीं, बिल्कुल भी बहुत परेशान करते हैं। इसीलिए मैं दाल भी हम अच्छी तड़का लगा के बनाती हूँ, ताकि इन्हें कुछ स्वाद आ जाए तो पेट भर के रोटी खा सकेंगे। और हमारी पूजा है, यही सामान बनता है, तो मैं अलग से कुछ नहीं बनाती, बच्चों को खाना ही पड़ेगा जैसे भी है, जो भी है प्रसाद है हमारा। चलिए मैं बना लेती हूँ। अभी तो बर्तन वगैरह ही रह रहे हैं, बस पूजा का सारा सामान मेरा रेडी हो चुका। हरी चॉपर से मुझे बहुत आसानी हो रही है काम करने में। पहले मैं प्याज काटने में इतनी बहुत परेशान हो जाती थी, और अब मुझे पता नहीं चलता, मैं सब कुछ इसी में चॉपर करके सब डाल देती हूँ। और मैं प्याज टमाटर वगैरह सब एक साथ दाल में डालूंगी, मसाले वगैरह भी डाल दूँगी इसी के साथ। तो मैं ऐसी दाल बनाती हूँ, पर अलग से तड़के वाली तो मैं बनाती हूँ, वो भी कभी कभी बनाती हूँ, पर ये दाल मुझे ज़्यादा पसंद है और इनके पापा को भी बहुत पसंद है ये दाल। तो मैं सारा सामान इसी के अंदर, हरी मिर्च टमाटर प्याज वगैरह सारे मसाले इसी में डाल दूँगी, और खाली फिर लहसुन और हरी मिर्च और अदरक का तड़का लगाऊंगी। तो ये मैंने दाल डाल दी है। बस पूरा दिन आज ऐसे ही निकल गया काम करते करते, और वक्त का पता ही नहीं चलता। और त्योहार जब आते हैं तो बहुत काम हो जाता है, और कल फाग है, होली खेलेंगे तो पूरा घर बिखर जाएगा। मुझे 2 दिन लगेंगे समेटने में। और ये जो मसाले हैं जो भी मुझे डालने हैं ये मैं डाल दूँगी। बस अब मेरा काम हो चुका है, बर्तन वगैरह रह रहे हैं, और फिर पूजा करेंगे जब थोड़ी सी शाम हो जाएगी, जब दिन ढल जाएगा, ढल जाएगा, तब हमारी पूजा होगी ये। और हमारी पूरी गली में ऐसे ही होती है, हमारा सब परिवार हमारे ऐसे पूजा पाठ करता है। और ये जब मैंने पूड़े बनाए थे और उसका तेल वगैरह और जो आटा था थोड़ा बहुत गैस पे खिंड गया था, तो मैं साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ। गैस को मैं बिल्कुल साफ़ रखती हूँ। मुझे काम करने में जब भी मज़ा आता, जब मेरी गैस और मेरी गैस की स्लैब बिल्कुल साफ़ हो, तो मैं साथ ही साथ साफ़ करती रहती हूँ। और दोनों चीज़ें बस यही रहेगी हैं, और मैंने स्लो गैस पे दोनों चीज़ें छोड़ दी हैं। तब तक पूजा का टाइम होगा, जब तक दाल चावल बन जाएंगे, और जब तक मैं बर्तन वगैरह कर लूँगी। गैस मेरी साफ़ हो चुकी है, और घर भी मैंने बिल्कुल क्लीन रख रखा है, क्योंकि आज का दिन हर त्योहार पे मैं मिनट में झाड़ू पोछा करती रहती हूँ। मुझे पूरा घर साफ़ सुथरा रखने की आदत। और ये कुछ बर्तन है, बस ये हो जाएंगे, और थोड़ी बहुत देर आराम करूँगी। जब ये पूजा करेंगे तब फिर से लगना है, और फिर से खाना पीना पूजा और बर्तन वगैरह। त्योहार पे आराम नहीं मिलता बिल्कुल भी, पूरा दिन काम पे लगे रहो, जितना करो उतना ही कम है। और वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी और बाहर जब मैं जो घूंघट निकाल के हम रहते हैं ये कैसा लगा आपको, और कैसे हमारी होली माता लगी, आप ये मुझे ज़रूर बताना गाइस। और सब्सक्राइब नहीं करते गाइस, आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यही है मेरी छोटा सा रूटीन समझ ले, चाहे कुछ भी समझ सकते हैं वहाँ पर। मुझे बहुत मज़ा आता है ये काम करने में।